कुछ संबंध जन्मजात होते हैं और कुछ संबंध जन्म लेने के बाद व्यवहार से बनाए जाते हैं। कौन से संबंध? जैसे पिता और पुत्र का संबंध निश्चित है। पिता और पुत्र, भाई और बहन, ये संबंध पूर्व निश्चित है। लेकिन पत्नी का बनाना ये व्यवहार से निश्चित है। ये हम लोग, हमारा समझी कौन होगा, ये व्यवहार से निश्चित है। तो संबंध और व्यवहार ये एक दूसरे के पूरक है, इनमें तर्क का कोई विषय चलने का। चलिए एक बात हमारी बड़ी पहले महत्वपूर्ण आई है, उसको समझ। इसने कहा कि समाज में सबके विरोधी होते, धनुष तोड़ने वाले के भी थे, लेकिन आप पूछ रहे हो तो विरोधी भी नहीं बता रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विचार कर लो। किया मैंने विचार। जो विरोधी थे धनुष तोड़ने वाले के, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे लेब छुड़ाए सीय कहे को और धर बांधो नृप बालक। लेकिन जैसे ही मेरा आगमन हुआ तो शास्त्र में प्रमाण आया, देखत भगवत वेश कराला और उठे सकल भय विकल वाला। एक जगह तो आया कि बाज झपट जनु लवा। अच्छा ईमानदार से बताओ, खूब विरोधी है, जब वो इनका लाग कि हमारे काल सामने ठाड़ है, तो अपने काल के सामने कौन खड़ा होकर के बताएगा कि आपका विरोधी है? खुदा अपन जान बना बचाए बैठे। पहला। दूसरा तर्क, मैं बीच में रुका नहीं, मैं रुका कहा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं न तुम्हारे जई है। मैंने कहा कि वो व्यक्ति अलग आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है। तो विरोधी खूब मन की धन की लाओ, हम ठाड़ के बता दे। एक दूसरे से कहा, हे खड़े हो जाओ, बता दो कि फलाने सिंह ने धनुष तोड़ा है। चुप बैठ रहा, कहा था सो बिलगाऊ, जो तुम बताओगे ठाड़ भय समझ गए कि हम यहाँ धनुष तोड़ा है, तो फरसा न धर दे तो काम खत्म। क्यों भाई? एक ये भी भाव हो सकता है, जब सामने काल खड़ा है, बाज झपट जनु लवा, तो बताओ बाज के सामने क्या पक्षी आ सकता है? ये मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? किस कारण? कोई उसके प्रभाव के कारण नहीं बता रहे कि वो बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए नहीं, ये मेरे सामने खड़े होने से भयभीत है, इसलिए। ठीक, मेरे पूछने के बाद दो कारण हो सकते हैं, एक भाव का, एक। अब बात हमारी आपकी नीति की है, ध्यान से सुनो। तो नीति राजा को अपनानी चाहिए कि संत को? जोर से बोलो, तुम्हें गंगा की सौगंध है, बिल्कुल ईमानदारी। तो परशुराम राजा है कि संत? तो क्या नीति मेरे जीवन में प्रभाव करेगी? सीधे सीधे उत्तर हो रहा। और नीति है कौन? चार प्रकार की नीतियों का वर्णन है शास्त्र। साम, दाम, भैया बेटे साम, दाम और दंड विभेदा, ये चारों प्रकार की नीति एक राजा को आवश्यक होती है। संत के जीवन में नीति नहीं, संत के जीवन में धर्म, संत के जीवन में वेदों का आश्रय होता है और राजा के जीवन में शास्त्रों का आश्रय होता है। वेद धर्म सम्मत है और शास्त्र नीति सम्मत। अब बताओ जरा, परशुराम को क्या नीति की आवश्यकता है? क्या मेरे जीवन में नीति चले? साम, दाम और दंड विभेदा, ये चार प्रकार की नीति किसी संत ने अपनाई है तो तुम हमको बताना, हम अपनाएंगे। और अगर नहीं अपनाई तो बेटा ये भी तुम बात समझ लो कि धनुष तोड़ने वाले के विषय में तो कैसे तुम यही न बैठो, हम देखे विचार तुम बोलना शुरू हो जाते हो, हमारे बोलने से चौंकी जाए। अरे बिल्कुल, बीच में तुम रोक दो तो कहाँ तुम्हारा भरोसा? विचार करिए। इसलिए छोटे राजकुमार विस्तार न हो, थोड़ी थोड़ी बातों में आदान। हमें लगता है आप बोलो तो हमको चौंकना चाहिए, ये सही है, क्योंकि हम लड़का चौंक जाते हैं तो मास्टरी कहते लौकी लड़का चौंक रहा है।
ऐसे छोड़ आओ कि मातारी कहे कि चौका। सुनो तो, आप अपनी आयु का अनुमान लगा लो, मेरी आयु देख लो, तो हम उतने छोटे हैं। अपनी आयु देखो, फिर हमारी आयु देखो, और उसका एक पैमाना लगा लो, तो वहीं पाओगे जहां हम हैं। पहली बात। दूसरा बिंदु आइए, आपने राजनीति, धर्मनीति, धर्म माने वेद, नीति माने शास्त्र। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो क्या ये गलत है क्या? और इसीलिए मैंने कहा था, तो आपने भी कहा नहीं गलत नहीं है, आपने भी कहा ये गलत नहीं है, क्योंकि नीति माने शास्त्र। अगर शास्त्र सम्मत कोई बात है, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई उपदेश कर रहे हैं, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो गलत है या सही है भैया? वो आपने ही स्वीकार किया कि शास्त्र सम्मत है, और जब शास्त्र सम्मत है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। अब आप कहते हो शास्त्र वेद, वेद है धर्मनीति और शास्त्र है राजनीति। तो अगर धर्म या शास्त्र नीति भी धर्म नीति है, ये हमने पहले कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति ही धर्म नीति है। आप कहते हैं कोई संत करता हो तो बताओ। बहुत राजा है जो संत है और राजनीति करते हैं। अब बहुत दूरी छोड़ो, जहां ठाड़ हो, जो उन्हें प्रदेश में ठाड़ हो, यही का जो राजा है वह संत है। जहां खड़े हो, चाहे आज की स्थिति में देख ले बताओ, अगर त्रेता की स्थिति में देख ले बताओ, आज की स्थिति में देखोगे तब हुई योगी राज, और त्रेता की स्थिति में देखोगे तब हुई योगी राज। क्या है? अधर्म नीति है क्या ये? अधर्म नीति है क्या? अधर्म नीति नहीं है स्वामी जी, ये धर्म नीति ये है, क्योंकि शास्त्र कहता, और इसलिए मैंने दो उदाहरण दिए थे कि राजनीति धर्मनीति तब बनती है और राजनीति अधर्म नीति तब बनती है। राजनीति धर्म तब बनेगी जब अपने परिवार को तुम देश मानोगे, अपने परिवार को जब तुम देश मानोगे तो ये राजनीति अधर्म नीति है, और अपने देश को जब तुम परिवार मानोगे तो ये राजनीति तुम्हारी धर्म नीति है। इतना अंतर है। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा लक्ष्मण, इन लोगों के न बताने का एक कारण है। क्या कारण है? आपने कहा कि जिस समय हम आए थे तो ये लोग हमसे ऐसे डर गए थे जैसे बाज झपट से लवा लुकाने, इसलिए ये लोग खड़े नहीं हो रहे। लेकिन अब जिसके लिए आपने विरोधी तत्व के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए तो ये हट गए ना। आपने अब तो केवल केंद्र बिंदु तोड़ने वाले के ऊपर निर्धारित कर दिया ना कि तोड़ने वाला अलग किया जाए। तोड़ने वाला चाहिए और तोड़ने वाला मिल जाएगा तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये विरोधी है। तो ये बात आपने कब कही है? बात जबरदस्त लवा लुकाने में, या इसको अलग कर दिया है कि तुम लोग नहीं मारे जाओगे, तुम लोग केवल तोड़ने वाले को अलग करो, वो अलग न किया तो मारे जाओगे। तो इसमें ये भाव कहा गया कि हम मार दिए जाएंगे। जब आपने पहले अलग कर दिया है, अलग नहीं किया तोड़ने वाले को तो मारे जाएंगे, अलग नहीं किया तो मारे जाएंगे। कौन मारा जाएगा? ये राजा लोग। अगर अलग कर दिया तो नहीं मारे जाएंगे। तो आपने जो मारने का खेल है वो एक व्यक्ति पर सीमित कर दिया है, किस पर? तोड़ने वाले पर। और तोड़ने वाले के ये विरोधी हैं, तो ये क्यों नहीं बता रहे? आप कहते हैं वो विशेष नहीं है, वो विशेष है पंडित जी, समझो। वो कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हो, पैरी अमुख पढ़ाई करही, पैरी माने शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, कहीं तोड़ने वाला वो व्यक्तित्व तो नहीं है।
अगर तोड़ने वाला वह व्यक्तित्व है तो निश्चित रूप से आप अपनी घोषणा पर, आप अपने विचार शैली पर एक बार परिवर्तन करिए, और नहीं परिवर्तन करोगे तो महाराज मैं एक वाक्य केवल कहूंगा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। समय चूक गया, अब फिर कान पकड़ के उठे हो बैठे हो तो फिर कहूँगा जिंदगी का मतलब नहीं है। तो इसलिए विचार कर लीजिए, अपनी घोषणा पर परिवर्तन करिए। देखिए, तुमने एक बड़े अच्छा तर्क प्रस्तुत किया कि राजा जनक भी तो संत हैं। राजा जनक संत हैं। हमने सुना है कि राजा जनक योगी हैं, और योगी और संत में अंतर होता है। योग मार्ग अलग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिन्होंने 8 अंग सिद्ध किए हैं वो योगी है। अच्छा चलो, अगर हम राजा जनक को संत भी मान लें, हाँ यहाँ की प्रजा संत है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस संत सभा का राजा है योगी, योग मार्ग। अच्छा चलो, हम तुम्हारी बात मान ली भी, चाहेंगे कि व्यास जी थोड़ी देर के लिए आए, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम है तो थोड़ा रस बने और समयोचित सारे रसों की निष्पत्ति हो, क्योंकि प्रारंभ से ही वेद मंत्र होते होंगे सुबह से, तो सारे रसों की निष्पत्ति। हाँ, तो चलिए, इसीलिए हम लोग इतने प्रारंभ से 2 बजे से सारी स्तुतियां की गई कि समय से सब कुछ संपादित हो। तो राजकुमार विचार करिए, राजा जनक जो है, तुम कहते हो संत है, तो राजा जनक ने इन 4 नीतियों में किसी नीति को अपनाया है क्या? कौन सी नीतियां है? बोले साम दाम अरुदंड विभेदा। मुझे लगता है कि राजा ने अपने जीवन में कभी नीतियों को, अच्छा तुम बार बार एक शब्द पर बड़ा जोर दे रहे हो कि अभी जांच ले हो, नहीं बाद में कान पकड़ के उठे बैठे करना पड़े। बेटे, संसार में स्वीकारोक्ति कब होती है? तो शास्त्र का एक नियम कहता है कि जानय बिनु ना होय प्रतीति। थोड़ा सा बढ़ाओ। अरे जानय बिनु ना होय प्रतीति। और बिनु प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। अप्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जिम खगेश जल गए चिकनाई। तो जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा, और जब जान लिया जाएगा, माना जाएगा, तभी उसकी स्वीकारोक्ति है। तो जब तक बेटे मैं जानूंगा नहीं तब तक उसको। देखो, ये नियम आपने संसार वाला नियम तोड़ने वाले पर लगा दिया। ये संसार का नियम है कि संसार को पहले जानो और फिर संसार का मानो, लेकिन तोड़ने वाला विशेष है, जैसे ईश्वर विशेष है। अब ये नहीं कह रहे कि तोड़ने वाला ईश्वर है, लेकिन समझिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण जैसे भगवान विशेष है, तो भगवान को पहले जानो फिर मानो ना। संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान का पहले मानो और बाद में जानो। भगवान के लिए नियम थोड़े उल्टे हैं
और संसार के नियम अलग है। ये चौपाई आपकी ठीक है कि जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। ये सांसारिक नियम है। संसार को पहले जानो और फिर उसको मानो। लेकिन भगवान के लिए नियम उल्टा है। भगवान का पहले मानो, जो कि अगर तुम भगवान को जानने के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान को तो कोई नहीं जान पाओ। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महारथी, अरे महारथी तो छोड़ो, आचार्य कहते हैं कि जग देखन तुम देखनिहार, जग देखन तुम देखनिहार, अविधि हरि शंभु न चावनी हार, अतेहु न जानत। अगर जानने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भगवान को कभी ना जान पाओगे। भगवान का मान ही ले, और जब भगवान को मान लोगे तो एक न एक दिन तो भगवान को जान लोगे। तुमने कहा कि भगवान को कोई नहीं जान पाया। अरे ऐसा नहीं, अगर जानकारी उसकी नहीं हो पाई तो फिर एक भक्त कह रहा था, आइए मैं आपको एक मर्यादा भी बनी रहे और एक उदाहरण भी आ जाए। अगर देव न जाने मर्म तुम्हारा, तो फिर एक भक्त कह रहा था कि मांगी नाव नक्के बटयाना, और कहाई तुम्हार, आगे वाली जरा बताओ, मरम मैं जाना। उसने जाना। अगर उसके मर्म की जानकारी नहीं है तो फिर वो कैसे जान गए? तो वो जाना तो कैसे जाना? कैसे जाना? पहले जाना है कि पहले माना है? पहले माना है, पहले जाना है। सुनो तो, पहले माना है। कैसे? कि ये वही है। पहले ये जाना है कि ये वही है कि जिनके चरणों की रज से गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया है, वही अगर मेरी नाव में बैठेंगे तो वो उसने पहले जाना है। अब बाद में कह रहा है कि कहा वो तुम्हार मरम में क्यों क्यों क्यों? एक पहले जाना है कि पहले माना है? एक जो पहले लियो सीधे, क्योंकि वो जाना कब क्योंकि उसने माना। क्योंकि जो मानता है भगवान उसी को जनाते हैं। भगवान को तुम मानोगे तो भगवान तुमको जनाएंगे। क्योंकि भगवान के जनाए कोई दूसरा जानू नहीं पावत है। शास्त्र कहता है कि सोई जान ही जही देव जनाई, वही जानता है जिसको ईश्वर जनाता है। और जब जान जाता है तो जानत तुम्हें होए। आप लोग इसके चक्कर में न पड़ो। देखो भाई, रुक जाओ। केवल पहले जाना है तभी वो मान रहा। अबे तक ताली बजवा रहा है। तो पहले आओ जरा समझो इसको। केवल पहले जाना है फिर माना है। क्यों भाई? अगर वो न जानता क्या कि इनके पांव से तरी है और हमार नाव भी मेहरिया न बन जाए, क्यों भाई ईमानदारी से बताओ। तो पहले जाना है तब। अब रुकिए जरा, कैसे जाना है मैं बता रहा हूँ। बोले सो जानब सत्संग प्रभाव, और लोग कभु वेद नयान उपाऊ। इसको जानने का सत्संग से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। देखो महाराज, हाँ हुई तो कौन प्रवचन आया करवाओ रहना के बढ़ती। देखो सत्संग नहीं, तुम चाहे जा जाओ सत्संग में, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और अगर जीता जागता उदाहरण तुम्हारी माँ थारी है, माता सती जी। शंकर जी एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई।
सत्संग के लिए गई थी और सती जी का क्या भार है? सती जी के ऊपर सत्संग का प्रभाव आ रहा होगा। कैया वाली चौपाई ठीक उनके सती जी पर बैठेगी का कि सो जानब सत्संग प्रभाव। तो सती जी सत्संग में गई थी और लौट के आई तो जान ही पाई रहा कि न जान ही पाई रहा, जान पाई थी का? अगर जान गई होती तो भोले बाबा ये थोड़ी कहते कि जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाई परीक्षा। सत्संग ने ऐसे नहीं महाराज, चूंकि जब वो कृपा करेगा तभी तुम जान पाओगे। अब हम कहते हैं कि सत्संग भी मिलेगा, वो भी ईश्वर की कृपा से ही मिलेगा। शास्त्र कहता है कि बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई। अब वो सत्संग कैसे मिलेगा? तो शास्त्र फिर कहता है कि ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो हमारी महतारी की चर्चा तुमने की है तो इसका उत्तर ले लो। हमारी मैया हमने तुम्हारी हमारी आओ जरा एक बात ईमानदारी से बताओ, मैया सती ने सत्संग किया था तो मैया सती जानती भी है और उसका जानने का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, ये जानकारी है क्या है? ब्रह्म है जो व्यापक, जो ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत करता, क्या जानकारी नहीं है? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनी है अभेद और सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वे। हाँ, स्वीकारोक्ति नहीं है लेकिन जानकारी है। स्वीकारोक्ति नहीं है, विषय को ध्यान से समझिए, लेकिन जानकारी है उन्हें। क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक बीरज, बीरज माने बीरज माने रज माने माया, बीरज माने माया रही। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अजन्मा अकल अनीह इच्छा रहित अभेद सो की देह धर होई नर जाहि न जानत भेद। हाँ, स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रही, उसका विषय दूसरा है। आइए, तुमने कहा जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं मिलेगा। मिलेगा आप दिखाओ। बूंदे आई है, भले ये कह आई हो लेकिन आई है। नहीं एक से तो एक पूरी आई है। बोलो देखिए, बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं और अब इससे अच्छा संवाद तो अब सुनने को भी नहीं मिलेगा अगर कल्पना भी करें हम लोग। तो देखिए, आप हैं हमारे श्री भान राजपूत जी। श्री भान राजपूत जी आपकी ओर से 100 मुद्राएं और हमारे समिति के जो मुख्य स्तंभ हैं हमारे श्री राजू सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, इन्होंने कहा कि जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। आइए मैं सीधे अर्धाली आप लोगों की लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके मानस पटल में बड़ी प्रसन्नता होगी। बड़े भाग्य अरे पाइप सत्संगा और बिना ही प्रयास अरे हो ये भव भंगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये कैसे अर्धाली है? बड़े भाग्य पाइप। आप कहते हैं कि सती जी जानती थी और जो दोहा आपने पढ़ा हमें लगता है कि वो जानकारी का नहीं, वो शंका का दोहा। जो दोहा है वो जानकारी वाला नहीं है, वो शंका का दोहा है कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज ये अकल अनीह अभेद। आपने बीरज का अर्थ किया, बोले माया रहित, यहाँ माया सही तो ये जानकारी है कि थोड़ी शंका घुसी है। दोहे को आपने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, लेकिन दोहे के अर्थ को समझिए। दोहे का अर्थ क्या निकल रहा है? जानकारी वाला निकल रहा है कि शंका वाला निकल रहा है? अगर सत्संग
किया होता, सत्संग का प्रभाव अगर हुआ होता, तो आचार्य कहते हैं कथा का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है व्यास जी? आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करो तारी, और उसका प्रभाव क्या है? का संशय पिहगो, संशय रूपी पिहग, पिहग माने पक्षी, उड़ावन, वो उड़ जाता है। वो सती जी सत्संग करने के लिए गई शंकर जी के साथ में कुंभज जी के यहाँ, क्या वो पक्षी उड़ा? क्या वो पक्षी उड़ा? उड़ा नहीं। जबकि भोले बाबा जिस समय कथा सुन करके लौट रहे थे, तो भोले बाबा ने सोचा कि हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होए, तो गुप्त रूप अवतरिव प्रभु जान गए सब, चाहे सच्चिदानंद जग पावन, चाहे सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले वो मनोज न सावन। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया, तो वहीं से माता सती के जीवन में शंका का प्रादुर्भाव हो गया। भोले बाबा से कहा कि तीन नपसुतन कीन परनामा। अरे भोलेनाथ, तुम राजा के बच्चे को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा, तुम राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा सती, ये राजा के लड़के नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। जब माता सती ने कहा कि भगवान कैसे? ब्रह्म जो व्यापक विरज, आज तो जानकारी नहीं है, उनमें कांटे बिछे हैं। आप कहते हो ये जाना है, क्योंकि जो जानता है वो भगवान का होता है, ये शास्त्र कहता है। जो जान जाता है फिर वो भगवान का ही हो जाता है। और इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें कौनी शंका है कि भगवान नहीं आए, तो फिर जाओ भाई परीक्षा ले लो, के परीक्षा ले लो। अगर वो जानती होती तो फिर परीक्षा की जरूरत क्या है? भोले बाबा ने तभी तो कहा था कि जाओ, जब तुम्हारे मन अति संदेह तब की न जाई परीक्षा। जानकारी सत्संग से नहीं होती है, जानकारी उनकी कृपा से होती है, जब तक वो कृपा न करेंगे। इसीलिए कहा था संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान को मित्र पहले मानो और बाद मानो। हमारे यहाँ आज भी संस्कार है, जब भी घर के माता पिता प्रातः काल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो संस्कारी परिवार में छोटे छोटे बच्चों को उठा करके अगर वो आरती कर रहे होते हैं तो पास में खड़ा कर लेते हैं। जानते नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रणाम करो, क्योंकि ईश्वर को पहले जानो। और जब जानोगे मित्र तभी उसको मानोगे, तभी जान पाओगे। और जब तक उसको मानोगे नहीं तब तक तुम उसकी जानकारी नहीं कर पाओगे। आपने कहा कि बड़े भाग्य पाई व सत्संगा, सत्संग, संतों का संग ही सत्संग है। और मैं फिर कहता हूं कि संतों का संग मित्र तभी मिलेगा जब ऊपर वाले की कृपा होगी। आचार्य कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता। आप लोगों के घर में आपके बालक है कि नहीं? बालक है। बालक जब छोटा होता है, आप बालक को बताते हो ना कि भगवान है, बेटे सीख के आवत की भगवान, यानी पहले जानकारी है फिर मान्यता। भाई हम बच्चों को बताएंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? ये चंदा मामा है तब मानते, ये सूर्य देव है, बिना जानकारी के मान्यता नहीं हो सकती। सीधे क्यों भाई? जब जानेंगे उनकी महिमा को तभी तो हृदय में मानेंगे। अब तुमको नहीं जानते तो नहीं मानते।
जब तुम्हारे प्रभाव को जानेंगे तब मानेंगे, सीधी बात है। चलिए, दो बातें हैं माता सती। देखिए, एक तो मैं सीधे उत्तर दे रहा हूं, माता सती सत्संग ये ही नहीं, अगर सत्संग कर लेती तो संशय होता ही नहीं। सत्संग से जानकारी मिलती है, लेकिन माता सती ने सत्संग किया ही नहीं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनिय महेश परम सुख। बहुत लोग कथा होती, बहुत लोग शरीर से उपस्थित हुई है, मन का हो भैया भाई सीएम मत हराओ, ठीक है ना। आप ईमानदारी से बताओ, तो शरीर का उपस्थित होना आवश्यक है सत्संग में कि मन का? भैया सभी शरीर से तो उपस्थित थी, लेकिन मन से अनुपस्थित थी, इसलिए सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर। एक रडाली तुमने पढ़ी छोटे राजकुमार, अब मोहि भा भरोसे हनु अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं। मेरा विश्वास कहता है कि जीवन में जो सत्संग कर लेगा उसको जानकारी सो जानो। अब यात्रा हमारी आपकी आगे बढ़ी। तुमने कहा संत भी बिना भगवान की कृपा के, एक रडाली दे रहा, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो पुण्य पुंज से भी सत्संग मिलते हैं और सत्संग से उनकी जानकारी हो। चलिए, आपने कहा माता सती ने सत्संग का श्रवण लाभ तो किया, शरीर से तो उपस्थित थी, लेकिन वो मन से उपस्थित नहीं थी। तो शरीर से उपस्थित थी, तो शरीर से उपस्थिति का क्या सत्संग का स्वामी जी लाभ नहीं होता है? अगर जैसे व्यक्ति शरीर से सेवा कर रहा है, लेकिन मन वो कथा में नहीं लगा पा रहा है, लेकिन शरीर से पूरी यज्ञ की सेवा कर रहा है, ध्यान देना, शरीर से यज्ञ की पूरी सेवा कर रहा है, शरीर से संतों की पूरी सेवा कर रहा है, लेकिन कथा नहीं मन से सुन पा रहा है, तो क्या उस शरीर का लाभ नहीं मिलेगा उसको? तो सती जी का कहना विषय तुमने बदल दिया। नहीं, हमने चूंकि आपका ही विषय बनाया, उसका कारण है हमने से बदला नहीं। चलो अच्छा, हम अपने क्रम में नहीं, अगर कुछ बोलना हो तो उसमें थोड़ा सा सुधार नहीं, प्रेम से ले लो। उसमें एक सुधार कर दिया। अच्छा, क्या जैसे लोग संत सेवा करते हैं, वहाँ सती जी की संत स्वयं सेवा कर रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी और ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो वहाँ विषय नहीं है भाई। सत्संग शरीर के लिए नहीं है, सत्संग मन के लिए ही है। एतस्माद् परम किंचित, भागवत का श्लोक, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। सत्संग से मन का राग जाता है। तभी तो एक कह रही थी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जब लव मिली सत्संग। तो सत्संग मन के लिए हो गया, हाँ हो गया। और जो तुम कह रहे हो संतों की सेवा, वो सेवा धर्म में जुड़ जाएगा, वो सत्संग में नहीं जुड़ाएगा। अच्छा, तो सत्संग माने का है फिर? सत्संग माने क्या है? सत्संग की परिभाषा क्या है? सत्संग की परिभाषा का अर्थ कथा नहीं है, संतों का संग ही सत्संग है। क्योंकि जो संतों के संग में रहोगे तो कथा होए चाहे ना होए, उनका आचरण, उनका व्यवहार देख करके व्यक्ति में बदलाव हो जाता है। संग ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ कथा ही थोड़ी है। कथा है, सत्संग का अर्थ कथा ही है। हमारी बात अच्छा, हाँ, अब देखो सीधे सीधे जोड़ रहा हूं। जब जिस समय करुण जी भगवान शंकर के पास गए
कि मेरे हृदय में मैं रोगी हूँ, मेरा उपचार करो, मार्ग में मिले। तो भगवान शंकर बोले हम कैसे उपचार करें, हम अपने अवतार हो तो उपचार करें, तो हम मार्ग में कैलाश में होते तो तुम्हारा उपचार करते। तो उनको भेजा काकभूषुंड जी और कहा कि जब तुम बहुत काल सत्संग करोगे तो तुम्हारे मन का संशय दूर होगा। देखिए वहां पर सीधी चौपाई है। हम आपका भले न याद आ रही पर हमका याद आ गया चौपाई। जब बहुकाल किन नहीं है तब बहुकाल करिए सत्संगा। भले आप जहाँ बोलो हम तुरंत पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पर भी कथा से कोई संबंध नहीं है। फिर कैसे? जब बहुकाल बहुत काल तक बहुत समय तक जब तुम संतों के संग में संतों की सेवा करोगे तब तुम्हारे इस बीमारी का दूर होगा। संतों की सेवा से चूंकि एक कारण है। हाँ, करुण जी ने संतों की सेवा की। एक क्षण मेरी बात तो सुनिए। संतों के संग में रहोगे तो संतों के संग में केवल जो चर्चा व्यवहार आचरण यही सत्संग है स्वामी जी, कोई अलग से थोड़ी कथा होगी। संतों का व्यवहार, संतों का आचरण, संतों का शब्दकोश यही सत्संग है। और इसीलिए शरीर से उपस्थित होगा उसको भी फल मिलेगा, चाहे कथा हो चाहे सत्संग हो चाहे यज्ञ हो। शरीर से करेगा उसको भी मिलेगा, मन से करेगा उसको भी मिलेगा, और तन से करेगा उसको भी मिलेगा। अंतर है मन वाले को मन की तरह मिलेगा, तन वाले को तन की तरह मिलेगा, और धन वाले को धन की तरह। रुक जाइए, भगवान इससे मिलते तो शास्त्र के मैं सीधे जोड़ रहा हूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और गरुड़ जी ने वहां संत सेवा की है। अरे गरुड़ जी पहुंचे तो काकभूषुंड जी ने तो स्वयं गरुड़ की सेवा की कि मेरे भाग्य की पक्षियों के राजा आप यहाँ उपस्थित हुए। विचार करिए, बहुत काल कथा सुनी है, कथाएं सुनी है। गरुड़ जी ने और कुछ नहीं किया। गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर में काकभूषुंड जी ने कथा सुनाई। सप्त प्रश्न उनके बड़े प्रसिद्ध हैं। देखो महाराज, सीधी सी बात है, शरीर से किया जाने वाला को भी मिलता है। भले हम कहते हैं कथा में आप उपस्थित हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन आपका नहीं लग रहा, लेकिन शरीर से सेवा पूरी है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? सत्य जी को क्या फल? वही तो हम मिला। हम क्या मिला यही तो पूछ रहा हूँ। हम बताएंगे मिला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सती जी को हटाओ और क्या शरीर से किया जाने वाला कर्म क्या उसका फल नहीं मिलता है? फिर वो सत्संग नहीं रह जाएगा, वो कर्म हो जाएगा। और कर्म का फल तो सबको मिलता है, क्योंकि सुबह अरुआ सुबह कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय। और ये सत्संग क्या है? और सत्संग अलग है, कर्म नहीं है। सत्संग कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है, केवल कर्म नहीं है। वही वाली बात, फिर वही वाली बात भाई, सत्कर्म है, कर्म है, विशेष कर्म है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि शरीर के द्वारा किया जाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये समझ लिया जाए कि सत्संग क्या है, इसके बाद इसका निर्णय होगा। भाई विचार ये करते हो, शरीर से सत्संग होता है कि मन से सत्संग? हम कहते हैं शरीर नहीं है तो मन कहाँ हो चाहिए? है, मन है, शरीर नहीं है तब भी मन है। नहीं है, बताओ अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और जब ये शरीर नहीं भी होता है तो भी अंतःकरण चतुष्टय दूसरे शरीर में जाते। ये दूसरे शरीर में जाते हैं, उस शरीर में नहीं रहते, उस शरीर में नहीं रहते। तो काम कौन करता है? दूसरे शरीर में जाते काम। और हम कहते हैं जब शरीर चला जाता तब क्या उस शरीर में रहते हैं? जो अंतःकरण चतुष्टय बता रहे हो, हमारा बहुत सीधा प्रश्न। अरे सीधा न बताओ, सीधे फंसे हो। अंतःकरण चतुष्टय जो आपने बताया, शरीर छूट जाता तब भी रहते हैं, फिर आपने कहा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जिस शरीर से जाते हैं उस शरीर में तो नहीं रहते हैं ना? नहीं रहते, दूसरे में जाते हैं कि नहीं? तो वही तो बात हमारी है, विचार ये करो। वही तो बात मेरी है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो मन कहाँ रहेगा? अरे
आप ही ने कहा ना कि चले जाते हैं, तो जब चले जाते हैं कहाँ जाते हैं? दूसरे शरीर में। शरीर नाश, फिर कहाँ रह गए? शरीर का नाश होता है कि नहीं होता? होता है। मन का नहीं होता है। फिर बात तो हमारी है, नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होता? नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होगा? जैसे आपका मन है कि धनुष तोड़ने वाले को मारे, जैसे हमने सुन तो ले, जैसे आपका मन है, जैसे आपका मन है कि हम तोड़ने वाले को मारे, और मान लो तुम मर जाओ, अरे तो को मारी? बात चल गई। सुनो बताओ, सुनो भाई जैसे इनका मन है कि हम तोड़ने वाले को मार रहे हैं, अब मान लो चले जाए, हम ना जाएंगे, तुम जाओगे थोड़ी देर में। विषय ये नहीं कि हम जाएंगे कि नहीं, तुम मानो ना, मानने का विषय नहीं। अच्छा, जैसे हमने एक अर्धाली पढ़ी थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित्र, ऐसे शरीर से भगवान की प्राप्ति होती हो तो बताओ। हमको ये बताओ कि मन, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे तुम जाओगे, अच्छा हम अपन एक मान लें, हमारा मन है कि हम परशुराम जी को तोड़ने वाले को छूने नहीं देंगे, और इसीलिए हम खड़े हुए हैं। मेरा मन ये है कि मैं परशुराम जी का के द्वारा तोड़ने वाले की क्षति होने नहीं देंगे। अब मान लो हम मर जाएं, तो ये मन क्या कर पाई? चलो जाइए ना, इसको बड़ी सरलता से अब उस चौपाई का ले लियो। सुनो इसको बड़ी सरलता से जैसे अभी आप लोग फंसे पड़े हो, वही बीच में बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो। तो जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक पात्र था जिसका नाम काली था, उसका शरीर नहीं रह गया, और फिर भी उसने कथा सुनी। ईमानदारी से देखो, बिल्कुल सटीक उत्तर मिल रहा है। उसका शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया। उत्तर ले लो, आप दे दो। ये अपवाद है, नियम नहीं। अब ये अपवाद है, ये नियम नहीं। आपातकालीन खोल ले अपवाद सुन ले। अब हमारी भी सुनो ना, गुस्सा न हो। पूरी हम गुस्सा है नहीं, लोग देख रहे हैं, हमको हंस के बोल रहे हैं। आपने धुंधुकारी वाली कथा सुनाई, तो ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। ये अपवाद है कि उन्होंने बिना शरीर के कथा सुनी, ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। जैसे नियम है, इस साल में कितने महीने होते हैं, वर्ष भर में कितने महीने? 12, लेकिन कबहू 13 हो जाता है, तो 13 होना ये नियम आएगा? साल में 13 महीने होना ये नियम है क्या? ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे नियम क्या है, हम लोग जो पैदा होते हैं संसार में, वो कैसे होते हैं? माता के उदर से। हम लोग माता के उदर से पैदा होते हैं, तो माँ के गर्भ से पैदा होना ये नियम है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिताजी से पैदा हुआ है, तो क्या ये नियम आएगा? तो नियम की लड़ाई लड़ो, अपवाद की न लड़ो। और नियम यही है कि शरीर है तो मन होगा, शरीर नहीं होगा तो मन नहीं होगा। आपने चौपाई पढ़ी थी कि निर्मल मन जन, लालू भाई बंद लगाओ, निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं यह विचार करने लगा कि ये फिर मन जो है ये कहां से निर्मल होता है? भाई तो आपने पढ़ी कि निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल होगा, जन पावा, वही मुझे पाएगा। तो ये मन कैसे निर्मल होता है? के लिए यही की शरण में जाए कपरी, बिना इनकी शरण में संभव नहीं है कि मन भी तुम्हारा निर्मल हो पाए। क्योंकि आचार्य कहते किसकी वंदना करो? वंदना किसकी करो? कहा जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद, ताके युग पद कमल मनाभो, ओ चाशु कृपा निरंतर
कमल मति पावो। अब देखो प्रश्न चल रहा है, मन का उत्तर हो रहा है मति का। मति माने बुद्धि, मति माने मन नहीं। उत्तर भाई जब मन का चल रहा है तो मन का ही मन से निर्मल होगा। तो उसके लिए मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एत समाद परम किंचित। उसके लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त मनः शुद्ध्यई न विद्यते, मन शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। छोटे राजकुमार कहता अपवाद आय धुंधकारी वाला। अच्छा संसार में सबको मरना है ये नियम है, परशुराम को नहीं मरना है। जब हम अपवाद है तो अपवाद है वाले बेटा तुम हमारे ऊपर नियम काहे लगा रहे हैं? अपवाद हमारे ऊपर भी फिर कोई नियम लगने वाला लगेगा। अब यहाँ लगेगा, यहाँ वहाँ नहीं लगेगा। देखो आप अपवाद हो, थोड़ा हट जाइयो समाज से कि अड़े खड़ रही हो। आगे आओ। नहीं, हम आगे कहे मन तुम हटाओ ना यहाँ। हवा आने दो, जगह लो। हवा आने बचा दो। हटिए वहाँ से। बहुत देर बचा दिया हमको छोड़ेंगे नहीं तुमको। बचा दिया कि बचाओ विचार। हम बचा रहे हैं कुछ विचार करके। बालक बोली बधाओ। हम बालक नहीं केवल ब्राह्मण। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। आप कहते हैं हम अपवाद वाले हैं तो मेरे ऊपर नियम कैसे लगेगा? देखो आप अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही करते हो। अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही होता है। जैसे अपवाद भगवान जो पैदा होता है तो माँ के उदर से नहीं होता है, प्रकट होता है। ईश्वर प्रकट होता है, लेकिन करता क्या है? नियमावली का पालन। और नियम क्या है कि प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु, तो वो है अपवाद, माता के गर्भ से नहीं आया है अपवाद, है प्रकट कर पाला। लेकिन करता क्या है कि मातु पिता गुरु प्रभु कहे पानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ। तो अपवाद में हो जरूर आप, लेकिन आपको अपवाद करना नहीं है, करना नियम के अनुकूल ही है। और वही किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। आपने नियम के अनुरूप ही जिंदगी भर किया है। उन्हें कोई एक आप अपना काम ऐसा अपवाद वाला बताओ तो हम मान जाए कि तुमने अपवाद किया। क्या किया? जीवन भर अपवाद ही किया। क्या किया बताओ? हमारे जितने कृत्य हैं वो अपवाद स्वरूप ही है। कैसे? इसीलिए शास्त्र ने कहा कि परशुराम का चरित्र चिंतनीय तो है पर आचरणीय नहीं है। इसको समझिए जरा। जैसे एक ही परशुराम पितुआ क्या राखी, हमारी मातु लोक सब साखी। ये अपवाद नहीं है, ये नियम है। हाँ नियम है, नियम है। अब कैसे नियम है? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि पिता का आदेश हो जाए, अगर माता पिता दोनों साथ में खड़े हो तो माता के पैर पहले छुओ और पिताजी के बाद में छुओ, ये नियम कहता है। लेकिन अगर आदेश हो जाए तो आदेश पिताजी का पहले मानो और माताजी का बाद में मानो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अब बहुत लोगों ने किया है और शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, इस सबके लिए। और नियम होता है वो सबके लिए होता है। अनुचित उचित विचार तजी, छे पालही पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बसही अमर पति ऐन। तो ये नियम है, जो कि नियम सबके लिए होता है। अच्छा, ये नियम जिसको सुनाया जा रहा है, हाँ, तो वो नियम मान रहा होगा? नहीं, मान नहीं रहा। लेकिन बात पकड़ गई। नहीं, जिस नहीं, पात्र को ये नियम सुनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मानना चाहिए। हाँ, मान नहीं रहा। लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि मोहि उपदेश तीन गुरुनी का। ये जो आप बता रहे हो ये नियम है, लेकिन प्रभु हमसे न हो भाई।
वो एक विषय अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? वही भाई कह रहा है। नियम जो आपने बताया है कि पिता की बात माननी चाहिए, ये एकदम ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा वो जिस पात्र को नियम सुनाए जा रहे हैं वो विषय वो पात्र भी नियम नहीं मान रहा। कह रहा है मोही राज हठ तई हो जबही और रसा रसा तल जई है। चूंकि मानने वाला अपने भाई से बहुत प्रेम करता है, इतना पिता से नहीं करता है, इसलिए वो ये स्वीकारोक्ति नहीं दे रहा है। बाकी संसार का नियम यही है कि पिता का आदेश हो जाए कि से पितुहायसु, पिता की आज्ञा सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सभी धर्मों का टीका है, टीका। पितुहायसु सब धर्मक टीका, पिताजी का आदेश सभी धर्मों का टीका है, इसलिए पिता की आज्ञा मानना ये कोई अपवाद नहीं। पिताजी कहा है कि माताजी को मार दो, ये अपवाद न हो ना भाई। तुमसे तुम्हारे पिताजी कहा है माताजी को मार दो तो मार दो। हम तो पिताजी माताजी का कहूँ मनते ही नहीं है, हम हमारे चक्कर में ना पड़ा हुआ है ना। लेकिन ये नियम ये कहता है कि आप कहते हो कि तुम ऐसा कर दो, हम नहीं, संसार के किसी के भी पिता कुछ भी कहे बिल्कुल कर दो, देव नहीं अल्ले ले। क्योंकि एक के पिता ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटे मुझे तुम जवानी दे दो। एक बेटे से पिता ने कहा कि बेटे तुम अपनी जवानी दे दो। कौन है ये याद? किससे कहा? पांचों बेटों से कहा। अपने बेटे पांचों से कहा। पांचों ने क्या किया? चार ने मना कर, चार ने नहीं माना, तो उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? उनका क्या हुआ ये तो बताओ। इसीलिए तो कह रहे उनका क्या हुआ? क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? नहीं आया। ऐसा है, आया होगा। आया मैं बताऊं। आया तो रावणों का है, आया तो हिरण्यकश्यप का है शास्त्रों में, लेकिन जैसे प्रहलाद का आया है वैसे नहीं आया होगा। वैसे आया। बात समझिए तो, है ना। और इसीलिए शास्त्र को फिर प्रमाण देना पड़ा कि तनय ययाति है, तनय ययाति है और यौवन, यौवन माने जवानी। तयऊ किसने दी थी? क्या तो बताएगा? अगर तुम पूछ लो तो बता दे। पूछे रहे और फिर हम कुछ पूछ दिया तब तो पूछो बेटा, तुम बालक को बताएंगे तुम्हारी बात। किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, बजाओ। क्या जो लोहा लंगर लादे घूम रहे हो, उन्हें धनुष उठ गया महाराज जी, तो धनुष पर बाण चढ़ गया, अम्मा नहीं कह पाए। इनको समझा दो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ों के गर्त चक्कर में धनुष कर्सर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो, रघुवंश खड़ा है, नहीं ने कर सकते। अरे जगत के तलज्जा कसम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है। क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के जब कौन किसान से ठहराएगा। अरे कोला हम चाहेंगे सब लोग पाल दिखपाल, जब छत के भिंड का भंग हिल जाएगा। अरे पड़ेगा बाला जब दशरथ क्लास से, जब पंडित जी तुम्हारी बुद्ध में खोलने लग जाएंगे। जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग। अरे तो दाम लिखना में अतः देव दोनों सब त्याग कर दान मांगेंगे। अरे दशरथ के से, अरे जो खाई तो टार में दूर कीर्तन तुम खोलेंगे। देव जाकर खाना पितर्पण में तो देव का ध्यान हो जाएगा। अरे दर दूंगा तो दान बता को दूर कर
है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा। मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योगदान। अरे जाने कितने आए घोर घमंडी काले। अरे पंडित जी, ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। नेक पथ पर तुम चले शायद तुम छोड़ देंगे, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी हमारी नस नस तोड़ दोगे। एक बात बता दे पंडित जी, क्या? कान खोल के सुन ले। कौन सी? हमारे नस नस तोड़ने वाले गंगा किनारे सुलग रहे हैं। तुम और सुलगी हो बेटा, सुलगी में अभी थोड़ी हम तुम्हें सुलगा के मनी में। कहाँ है, कहाँ फूका जाता है, मरघटिया है कहीं? इसको भी ले चलेंगे। अभी थोड़ी देर में ये कटेगा। कटेगा बाचान महाराज, हमारे चक्कर में न पड़ो। अगर हमारी हटी तो दुर्घटना घटी, तो फिर खीर पूरी बटी। हमारे चक्कर में न पड़ो। हम थोड़ा राजकुमार दूजे किस्म के हैं। सुन ले महाराज, क्योंकि आज मैंने भी हठानी है। क्या ठानी है? आज मैंने भी हठानी है। वो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है। कुछ नहीं भाया है। और देखेंगे आज कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। तुम उठा वाले चाचा जोर से बोले हो। अरे बात सही है, तो जोर से बोले। तो दूध हमने ज्यादा पिया ही है। और क्या? छाती निकाल के काहे कहीं देखो ज्यादा ले इतना मिला हो विषय न कहे दूध हमने ज्यादा। आपने कहा आपकी भले न मानते, लेकिन सभा के बुजुर्गों ने कह दिया कि आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो मैं सभा की बात का अनुमोदन करने हेतु मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया। उसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि आपका शरीर बता रहा है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया और हम 2 भाई हैं। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया। आधा हमको मिला है, वो आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं। अब परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। पंडित जी प्रणाम। माता जी का प्रणाम पहुंचा देना। है? तुम लोगों के पास में ऐसी विद्या है कि मुर्दन का जिंदा कर लेते हो। प्रणाम बोल देना। प्रणाम आपको, ये आपके हो गए। बड़ा बिगड़ा है लड़का। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी का प्रणाम। प्रसन्न रहो राज। प्रणाम की क्यों कर रहा हूँ तुमको? क्यों कर रहे हो? बहुत धन्य हो आप, कितना पूरा दूध पी डाला। माता जी का, आपों का प्रणाम। तो आपकी माता जी का प्रणाम इसलिए प्रणाम है क्योंकि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। अरे बचाने का देखो कितना बिगड़ा है लड़का है ये। सब सब क्या हो गया? हुआ क्या? अरे अपनी माता का दूध लगाया नहीं कुछ है, लगा क्या? पितु आज्ञा से मैया का वध किया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैया को पुनः जीवन दान दिलाया। पितु आये और यही बात आइए महाराज, मेरा जीवन क्या है जीवन? कैसा है? कैसा है? कैसा है? ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, नाहर को स्वीकार नहीं
मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कैसे कटा दिन को रात नहीं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती हैं तो माने दो, ये आती हैं तो माने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव को, मैं आशा वादी मानव को हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत, सुख से न और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। मेरा जीवन थोड़ा पृथक है, कैसा है कि ये धू धू कर जलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना। रुकने 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 में की मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं, ये छोड़ रहा है बउआ, छोड़ रहा है, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। तुम्हें उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम, यह दुर्गम, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। आप लोग ध्यान से सुने। मैं करता हूं यह मेरा है, बस यही तो माया है। मैं अरुमोर तोर तय माया, बस की ये जीवन काया। मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आश। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। एक माता के उदर से 4 बच्चे पैदा होते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस पिता के भी 4 बेटे बराबर जीवन यापन नहीं करते। एक पिता के विपुल कुमारा, वहीं पृथक गुणशील आचारा, को पंडित, को तापस ज्ञाता, तो को धनवंत शूर, को। लेकिन मेरे जीवन का थोड़ा रास्ता भिन्न है। और कैसा है व्यासी रास्ता, तो उसके लिए मेरा जीवन संघर्ष युक्त है। और मेरी मान्यता भी है
कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि आचार्य कहा करते हैं कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 पंक्तियां मेरी हैं, और क्या है वो, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। भाई गर्मी है तभी पेड़ की छाया अच्छी लगेगी, और यदि गर्मी नहीं है तो पेड़ की छाया अच्छी नहीं लगेगी। दुख है तभी तो तुम सुख का अनुभव करोगे, और जब दुख ही नहीं होगा तो तुम सुख का अनुभव क्या करोगे? तभी तो कहता ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। क्यों? क्योंकि तब बिना साधना, तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज के बच्चे माता पिता की संपत्ति, माता पिता की जमीन, माता पिता का घर, माता पिता का वैभव मिल जाए इसके लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पैर क्या दबाए जाएंगे, अब तो 13 दिन वाला काम 3 दिन में निपटने लगा। अब तो 13 दिन वाला भी कार्य बच्चे 3 दिन में निपटा रहे हैं, तो पैर कैसे दबाओगे? तभी तो कहता हूं कि तब बिना साधना, बउआ बैठ के करो, ये लो ओ छोटू बैठ के करो जो भी समेटना। तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए रहो रात दिन। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा, तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन किसी को जीना नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये वाला जीवन जियो, और जब ये वाला जीवन जियोगे तो न सब कुछ तो कुछ न कुछ तो इतना कर ले जाओगे जितने में तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे जनपद का नाम हो जाएगा। तो इसका जीता जागता प्रमाण है। पूछो क्या? रस्सी है ना, कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना। इसलिए मेरा कहना है कि तब भी दीप आशा जलाए रहो रात दिन। और कुछ हमारे देश का भी यही दुर्भाग्य रहा। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे वे राजा निराशावादी होते रहे। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे वे राजा निराशावादी होते रहे। लेकिन अब कोई एक राजा ऐसा है जो राजा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा। राजा आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानिए, राजा वही होते निराशावादी वाले तो चांद पर तिरंगा होता चाहे ना होता, लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होता।
इसलिए मेरा कहना है कि ती प्यासा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कान ये नदन बने। जगत विविधता भरा एक महासिंधु है, विविधता जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, यश है अपयश है, दिन है रात है, सज्जन है दुर्जन है, अच्छे हैं बुरे हैं, यज्ञ कराने वाले हैं तो यज्ञ में व्यवधानों डालने वाले हैं, रामलीला देखे वाले हैं तो कुछ नाचो देखे वाले हैं। तभी तो कह रहा हूं कि जग विविधता भरा, अलग अलग विचारधारा है। अब तुम लोग घबराना हो नहीं, तुम लोग कभी चिंता न करो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक सभा में आज भर थोड़ी, ये तो जब से धरती बनी है तब से ये योग बना रहा है। हमेशा अच्छाई बुराई, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, रामलीला कराने वाले रामलीला में आगी लगाने वाले, कथा कराने वाले कथा न हो यही व्यवधान डालने वाले। आदिकाल अब विश्वामित्र जी का देख लियो बेचारे, यज्ञ करत रहे, जाने कितने निशाचर, अंत में कुछ न मिला तो पिताजी के पास कहे, कहा राजा अब कुछ करो, हम लोग महात्मा हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा प्रताड़ित किए हुए हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, अच्छी तैयारी, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट। क्या मान लो कि हवन कुंड नहीं नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं तो बस वही से हल्ला मचा है, लीला खराब है, यज्ञ नीक नहीं हो पा रही है, पंडित जी ठीक से बोल नहीं पा रहे, परशुराम जी धोती पहन के आगे। अब समस्या है ना, समाज है, उसके लिए क्या करोगे? अपना काम करो और इसी में ईश्वर की कृपा होगी। तभी तो कहता हूँ कि जग विविधता भरा। को कहे परशुराम के दाढ़ी न रहा है, बताओ भाई परशुराम जी आगे। तो अब उसके लिए तुमसे को कमी निकालने वालों के लिए लोगों ने ईश्वर में कमी निकाल दी है, तो उसके लिए क्या करोगे? है? कमी तो समाज के लोग, कमी निकालना सरल है लेकिन कमी को पूरा करना ये बहुत एक बार किताब का दृष्टांत। एक बार मैया पार्वती के साथ भोले बाबा धरती पर सवार हो, बहुत ध्यान से सुनना, हाथों साइड नहीं होगा। तो एक ग्राम से निकले तो ग्राम के सज्जनों ने इस निकले हाथ देखो दिल ले रही है, दो नजर इनको पैर पर दया नहीं आ रही, तो बोले बाबा ने कहा बात आप अच्छी रहो, हम दूसरे गांव पहुंचे तो कुछ औरतें चल भर रही थी, अपने पति को पैदल चला है तो भोले बाबा से कहा तुम बैठ। अब भोले बाबा बैठ गए, माता जी पैदल आगे बढ़ी, अगले ग्राम में पहुंचे। पैदल चला रहा है, बैल में लदा, भोले बाबा भी उतर गए। अगले गांव में पहुंचे, लोगों ने कहा पागल है, साथ में लिए पैदल चले। तो ये संसार की प्रवृत्ति है, आप कोई भी कार्य करो उसमें कमी निकालना। देखिए आज कितनी परिपूर्णता से लीला नाच लीला नहीं कर सकता, संसार में उस पर सुधार करिए, नहीं सबको भोग भोगना। लीला कहते तो राम लीला है पर होती नाच लीला। आनंद में कोई कमी रही हो तो दिखाओ आप, अगर आनंद आया हो तो जोरदार तालियां बजाइए। बस समस्या ये है कि हम कुछ लोग वही वाले यहाँ दुकान तो जहाँ कोई अंदर के गिलासों में जो डूबे फल में उभरे जिंदगानी के और कितने बह गए इन लोगों के अंदर, अगला तो वही दिखाएगा।
आप लोग, मैं फिर एक निवेदन आज करके जा रहा हूँ, अब जितने दिन लीला हो आप लीला के प्रसंगों में कराइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसा न कराइए कि आप बहन और आप माता पिता के साथ शुद्ध लीला कराइए आपको। चलिए व्यास जी, हमारा और इनका संवाद चल रहा है और इस संवाद को शास्त्र से भी जोड़ा है। आप कैसे? चलिए आइए एक छंद की ओर प्रस्तुति कर रहे हैं। क्यों भाई, हम लोगों को कई बजे तक करना है ये भी बता दो। अच्छा, ये दोनों भाई इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सारे काम आपके निर्धारित हो, साफ सफाई भी होनी है, यज्ञ का भी कार्य संचालित होना है, तो इसलिए आइए व्यास एक आध गीत और, इसके बाद प्रसंग में चलेंगे। लीला समयोचित विश्राम लेगी। साथ देखते हैं जो ये देखो, ये लोगों का मन जहां तो आप लोग प्रेम से बैठिए। व्यास जी, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, आप लोग विचार करिए जितने लोग बैठे हो। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि हमारे देश के राजा आशावादी हो गए, इसलिए चांद पर तिरंगा है। बहुत भाव से सुनिए, मैं आपको बड़े भाव से बोलूंगा। अगर आशावादी राजा न होते, चांद पे तिरंगा न होता, तिरंगे में चांद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे देश की माताओं ने उन वीर कुमारों को जन्म दिया है जो देश की सीमा पर खड़े होकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक माता के एक ही बेटा था, देश पर संकट आया, माता ने अपने बेटे को देश की सेवा की। क्योंकि बेटा एक ही था, रोज आरती का थाल सजाकर खड़ी हो जाती, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा। और एक दिन उसी माता ने देखा, क्या देखा व्यास जी, कि 4 कंधों पर लदा हुआ तिरंगे के कफन में लिपटा हुआ उसका लाल चढ़ा रहा है। उस मां के हाथों से आरती की थाल छूट गई, माता रोती बिलखती हुई जोर जोर से रुदन करने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, मां क्या हुआ? आज उस मां के मुख से जो शब्द निकले हैं, किसी कवि ने अपनी लेखनी पर बोया। क्या कहती है वो मां? अरे छोड़ कर के पूजा की, छोड़ कर के पूजा की, अरे थाल जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। किसी ने सुमा से पूछा, माँ क्या हुआ तेरे बेटे के साथ? आज वो माता बड़े उदम साहस के साथ कहती है कि जिसने माँ की सेवा की, धर्म भी निभाया था। अरे मेरे पास रहा, जब तक मेरे पास रहा मेरी बड़ी सेवा की, और आज देखो ना, माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है, माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ कर के सारे नाते जा रहा है, छोड़ कर के सारे नाते जा रहा है। रंग में लपटा मेरा लाल कह दो धरती अरुअंबर से,
कहे दो हर ताल समुद्र से, कहे दो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कहे दो दुश्मन की माटी से, कहे दो खूनी परिपाटी से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाए। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जबान। कभी लगी है कविता में जो भरे भाव तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो बोलो कि हम सब हिंदुस्तान। कभी वही जो निज कविता में भरे भाव तूफानी, और फिर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, और यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता। हम सीमा पर नहीं करते। सीमा, सीमा का मतलब मर्यादा से है, और हम लोग उस धरती में जन्म लिए हैं। इस धरती में, जिस धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है, तो कहता हूं हम सीमा पार नहीं करते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते हैं। पीछे को कदम नहीं धरते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते। कहने की भी सीमा है, कहने की भी सीमा है, और सहने की भी सीमा है। और देश द्रोहियों से कह दो कि ये भारत माँ की सीमा है। 10 को मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। 10 और 9 19 9 अबे 9 का मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। और दुश्मन की छाती छरियावे, उस अभिनंदन का बंधन है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। लाल लहू से लिख देंगे, क्या लिखोगे? सीमा पर अमर कहानी। अरे वाह। और एक बार सब मिलकर बोलो, उठाओ दोनों हाथ और कहो कि हम हैं हिंदुस्तान। जननी जन्मभूमस्य
स्वर्गादपि करीयसी। हमारा जन्म जिस भूमि पर हुआ है, आचार्य कहते हैं कि वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है। अब ये भारत जिस भूमि पर जन्म लिया है वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन भारत धरती स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन भारत का प्रभाव स्वर्ग से भी बड़ा है, क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं देवता, और देवता करते क्या है? गायन्ति देवा किल गीत काली, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धरती में अगर कोई, पूरे विश्व में अगर कोई धरती पवित्र है, अगर विश्व में कोई धरती पवित्र है तो वो पवित्र केवल धरती भारत की है। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि धन्य देश जहाँ बहा सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। वो हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। राजकुमार, तुमने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, निश्चित रूप से वास्तव में इस समय यहाँ भी गंगा ही बह रही है, क्योंकि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की कथा लीला ये गंगा के रूप में ही प्रभावित हो रही है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सच्चे साधक, वो इसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। धन्य बना रहे हैं, ऐसे ये थोड़ी बना रहे हैं, इन्होंने तो इसको चित्रकूट बना डाला है। आचार्य कहते हैं ना, रामलीला हो, कथा हो, राम कथा मंदाकिनी, और चित्रकूट चित चागारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन। स्नेह, स्नेह माने प्रेम। अगर प्रेम का बन आपके हृदय में है, तुलसी सुभग स्नेह बन, अगर हृदय में तुम्हारे प्रेम का बन है, प्रेम का जंगल है, तो निश्चित मानिए सिय रघुवीर बिहार। उस जंगल में राम जी माता जी के समेत विचरण करेंगे, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, लेकिन करेंगे तभी जब प्रेम होगा। तभी तो कहता हूँ गीत भूदान के मिलके गाते चलो। खर्च गाएगा ना, गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, फिर क्या है? भूमि माँ है मनुज की अचेरी नहीं, इसकी छाती से सोना उगाते चलो। और गीत भूदान के मिलके गाते चलो। राजकुमार कहता है भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की ये चेरी चेरी नहीं। इसलिए व्यास जी हमारा भी कहना है, क्या कहना है? फूलों की सैया तज कर, जो कांटों का पथ अपनाता, वह ही मानो इस अवनी में नर से नारायण बन जाता। राजकुमार, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे हो दूसरों के, और मैं स्वयं जग का सहारा। ऐसा है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से छत्री बन गए हैं,
सूर्य पश्चिम में उगाते सूत्र तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए परामर्श है विप्र चरणों को पकड़ लो, पकड़े तो मिल जाए तुमको किनारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। पथिक और पथ प्रदर्शक का ही साथ होता है, ऐसा नहीं। छोटे राजकुमार तुम्हारे पिता ने इसका अनुसरण किया, हम कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ी। ब्रह्मवाणी का अनुसरण नृपति दशरथ ने किया था। मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन तब किया था। 4 बालक हो गए थे, वो भी विप्र चरणों का सहारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा। देखो ये पथ प्रदर्शक, ये जो प्रदर्शक शब्द है, ये तभी बनेगा जब आपको कोई पथिक मिलेगा, क्योंकि प्रदर्शक का अर्थ ही होता रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता किसको दिखाओगे? पथिक को। तो पथिक होगा तभी तो प्रदर्शक होगे, और जब पथिक नहीं होगा तो प्रदर्शक कैसे होगे? इसलिए साथ है। आप कहते हो तुम्हारे पिताजी ने किया है, तुम भी ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ ले। हम पकड़े, कोई ब्राह्मण विरोधी थोड़ी है। ब्राह्मणों के चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है स्वामी जी। आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध का मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं। तो जाति संघर्ष वाली लड़ाई, जाति संघर्ष मतलब कहूँ सजो सजाओ का बिना फूके मन या ना ऐसे जब बुलैया तो का कोई नाश करे वाले लपेट दिया कहूँ। जैसे ये कट गया थोड़ी देर में खत्म हो गया। नहीं तो कह रहा है कि सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ऐसा तो नहीं, दोबारा ख्याल है के चक्कर में। अरे यार बालक को तुमको देख दिया, बालक नहीं देख ही बालक को का दीना आप बन सकते हो उसी कोटि में। आइए वैसी 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में समाज के हेतु प्रस्तुत है। धन व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना धन के समाज में कुछ होने वाला नहीं है, ये भी सही है। लेकिन धन ही सब कुछ है, ऐसा भी सोचना गलत है। क्योंकि एक बार मैंने पूछा था एक व्यक्ति से, क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो अपने बेटों के लिए पैदा करने लगे। और मैं विचार करने लगा कि समाज में जो भी है वो बेटों के लिए तो कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा अगर कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। आइए 4 पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। वो धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी। एक बात बताएं, जब हम संसार में आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था,
वो ये सुनिश्चित है कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा। क्यों? आचार्य कहते हैं, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, वो ये भवन न रहेंगे, न कोई छानी रह जाए, हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाए। तो मैं कह रहा हूं ये ना, ये कौन ही कौन ऐसा है जानो विदित संसार, कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं। आए हैं, एक न एक दिन हमको यहाँ से जाना होगा, ये जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब हैं कि हम आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे आज आज भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है, काहे के लिए? काहे के लिए? केवल संपत्ति के बंटवारे के, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। काहे के लिए? संपत्ति बंटवारे के लिए। एक महापुरुष ने कहा, अरे मित्रों, भगवान ने जो भाई बनाया है ना, ये भाई का निर्माण संपत्ति बंटवारे के लिए नहीं होता, भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है। भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है, संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन कहे तो संपत्ति का बंटवारा कर लो, मन कहे तो घर का बंटवारा कर लो, मन कहे तो खेतों का बंटवारा कर लो, लेकिन मित्रों कभी भाई और भाई के दिलों का बंटवारा मत होने देना, क्योंकि जहां भाई और भाई के दिलों का बंटवारा हो जाता, वहां रक्त की नदियां बहती हैं। और केवल इतना कहूंगा कि मित्रों, क्यारियां उजड़ जाएंगी, क्यारियां उजड़ जाएंगी, खिले हुए गुलशन एक दिन बिखर जाएंगे। रहना है तो रह लो प्रेम से 4 दिन, वरना एक दिन हम सब यहां से बिछड़ तो नहीं जाना। विदित संसारा, कौन ऐसा है नहीं जानता, कौन ही जानो विदित संसार। सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता की उदिन भयनी के गुरु रीनो रहा सोच बढ़ो जी के रोजनु हमारे माथे काढ़ा, ये दिन चली गया हूँ प्याज बहु बाढ़ा। अबयानी बेहरिया बोली तुरंत
देव में थैली खोली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभया निभ्यो हरिया बोली, तुरत देहु में फैली। राजकुमारी की आज पूरी शैली ही व्यंग से उत्तम। पुनः हमारे श्री राजू सिंह राजपूत समिति के अध्यक्ष, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अबानी बेवहरिया तुरंत देव में थैली। आज लक्ष्मण का एक व्यंग प्रारंभ से ही उत्तम बहुत रहा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। व्यास जी कहता है माता ही पिता ही उरिन भयनी के। आइए सुंदर दरबार है। माता कभी भी व्यंग का साधन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुण्य के सभी भागीदार होते हैं। लेकिन जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे, उस महाशक्ति का नाम मां होता है। व्यास जी क्योंकि ओम जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। उस समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख गया था तो माताएं भी जो सुनने योग्य थी उन्होंने बैठकर तब तक सुना जब तक प्रकाश नहीं हुआ। अब वो तो बेचारी घर गृहस्थी में बंधी है। लक्ष्मण कहता है अब आनी बेवहरिया बोली। पंडित जी व्यवहारियों को बुलाओ। अब अच्छा ये सोच रहा होगा परशुराम जी का कोई व्यवहारी ही नहीं होगा यहाँ। आप लोग विचार करो, परशुराम का तो वो हर व्यक्ति व्यवहारी है जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। जरा हाथ उठाकर हाजिरी लगाओ जितने भक्त यहाँ बैठे और हमारे व्यवहारी यहाँ बैठे। देखो लक्ष्मण, बस सोने वाले छोड़ दो, सब हमारे व्यवहारी हैं संसार में। जो आओ अध्यक्ष जी, आओ जरा सभी लोग आए कमेटी, आ जाओ, कम से कम 5-7 लोग आ जाओ। कमेटी के जितने भी लोग हों, प्रसंग है तुरंत देव अब थैली खोली। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ नहीं भाई, चौपाई है, चौपाई के आधार से काम होगा। अच्छा ईमानदारी से आप लोगों को अगर ये संवाद अच्छा लगा हो, लीला अच्छी लगी हो, और सब लोग आ जाओ। तो ताली एक बार जोरदार बजाइए अध्यक्ष जी के लिए और इस समिति के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बाबा आपने तो बड़े मन से भाई गजब कर दिया। बहुत अच्छे लोग बैठे थे, अच्छी सभा थी। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, सबको आशीर्वाद देंगे। आ जाइए, थैली खोल के व्यवहार देना है। देखिए व्यवहारी का मतलब होता है कुछ लिया दिया जाए। हम बाबा वैरागी आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपको हम ज्ञान उपदेश करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, इस बच्चे से बड़ा स्नेह था।
और जब ये पीछे पड़ गया, नहीं हम आपको ईमानदारी से बताएं, हम रात भर सफर करके पहुंचे और कथा कही 2 घंटा और इसके बाद तुरंत यहाँ चले आए। मने 3 दिन से नींद नहीं, हमारी पलक नहीं झपकी और यहाँ भी व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाई। ये मान लो आप आधा ही घंटा ले पाए, तो इसका प्रेम है। इस नहीं तो आप लोगों का तो वास्तविक प्रेम है ही है। अरे क्यों नहीं? हाँ, नहीं तो हम लोगों को कोई देखना थोड़ी चाहता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है। एक बात याद रखना सदैव, जीवन में झंझावात बहुत आएंगे। ऐसे खड़े हो तो आप लोगों का भी चित्र आएगा। जीवन में झंझावात बहुत आएंगे। हम लोगों का नाम जब जीव रामलीला या राम जी की सेवा की ओर बढ़ता है अध्यक्ष, तो उसके समक्ष बाधाएं खड़ी होती हैं। उन बाधाओं से हमको डरना नहीं है। एक बार हनुमान जी जैसे भक्त भक्ति की खोज पर चले तो सबसे पहले मैनाक पर्वत जो सोने का था, ईमानदारी से बताओ, हम लोग कथा सुने आ रहे हो और मार्ग में 2-4 किलो सोना मिल जाए तो हम कथा में जाएंगे कि पहले सोना जेब में भरेंगे? सोना भरेंगे कि नहीं भरेंगे? लेकिन भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो पहले माया की चमक। स्वामी जी 2 शब्द थोड़ा कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहो। आज के परिदृश्य का अगर निवासी होता और लंका में अगर लड़ाई लड़नी होती तो सोने को देख करके आधे रामा दल वाले लंका के दल में सम्मिलित हो जाते। हाँ, बिल्कुल सम्मिलित हो जाते। अगर आज की दुनिया होती तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बात जो कहना चाहता हूँ कि बाधाएं आपको हर क्षण मिलेंगी, लेकिन आपको बाधा से रुकना नहीं है, उन बाधाओं से सीख लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने जाना है व्यास जी, अरे ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ, तो महले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेगा यहाँ।